क्रिएट करेगी, या कह लो कि नेगेटिव एनर्जीज को वो परफॉर्म करेगी, जिसके कारण जो जिस प्लेनेट ने रिजल्ट आपको देना होता है वो पीछे वाला प्लेनेट उसको देने नहीं देता। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको अगली क्लास के अंदर एक कुंडली के साथ समझाऊंगा ना, तो आपको ज्यादा समझ आएगा। अभी आपको समझ नहीं आएगी मेरी ज्यादा बात, ठीक है ना। गगन को तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। नहीं आएगी सर, वो मैं वही कुछ एक कहीं से मैंने बालाराम जी फिर भी थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे, मगर आपको प्रैक्टिकली मैं खोल के समझाऊंगा या तो अगली क्लास के ठीक अंदर है ना। सर, तो पक्का पक्का। अगली क्लास हिस्ट्री के बारे में हो जाए, ठीक। तो आज और एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग शादी के बारे में देखते हैं, ठीक है, कौन सा उम्र में उसका शादी होगा, मतलब शादी कैसे होगा। तो लाभ का बारे में, अरेंज का बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी है कि कौन सा उम्र में उसका शादी होगा, एग्जैक्ट हम लोग को कैसे पता चलेगा। जैसे देखो दशा अंतरदशा पतंत्र दशा का अंदर आ गया, सूक्ष्म दशा का अंदर आ गया, मतलब किसको दशा अंतरदशा पतंत्र दशा सूक्ष्म दशा चाहिए। देखो वो तो है ही है, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा सूक्ष्म दशा का कंसेप्ट तो है ही है, मगर बात क्या है कि इसके अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि अगर सातवें घर के ऊपर शनि का प्रभाव है, शनि का एनवायरनमेंट है, शादी में डिले होगा। इसके अलावा सातवें घर के ऊपर या पूरी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष पड़ जाता है, तो 28 साल तक वो मैरिज में दिक्कत करेगा, ये मैरिज हो जाएगी तो वो डाइवोर्स करा देगा या एक्सीडेंट करा देगा हस्बैंड वाइफ का। तो यहाँ पर मंगल और शनि जो होते हैं ना, ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं। ये दशा अंतरदशा को अपने रिजल्ट नहीं देने देते हैं। जैसे सर जी, आज से एक कुंडली आया था मेरा पास, ठीक है, वो कुंडली जैसे उसका लगनपति खुद लगन के अंदर बैठे हुआ है, लगनपति एक्चुअली बुध है, ठीक है। और उसका 7th हाउस का जो पति है वो एक्चुअली चंद्रमा था, चंद्रमा नहीं सॉरी, चंद्रमा नहीं हो सकता, चंद्रमा नहीं, तो एक्चुअली सिर्फ तो जुपिटर है, जुपिटर। जुपिटर ही होगा। हाँ, हाँ, तो एक्चुअली जुपिटर को देखा जाए तो जुपिटर का 6th हाउस का अंदर बैठा हुआ है, नहीं सॉरी 3rd हाउस के अंदर बैठे हुआ है, चंद्रमा आपका 6th हाउस के अंदर बैठे हुआ है। तो एक्चुअली उसका एज हो गया 37, मतलब शादी नहीं हो रहा है, इसका प्रॉब्लम लेके आया था, ठीक है। इसका मतलब क्या है इसका, गुरु गुरु फंसा होगा शनि के साथ, पक्की बात है। गुरु बैठा हुआ है किसका साथ पता नहीं है, गुरु कुंडली का। गुरु शनि के साथ दृष्टि में और संबंध में है, इसके कारण 36वें साल तक मैरिज नहीं होने देगा। 37 हो गया, अभी 37 हाँ, प्लस तो हो अभी गया। 36 पास हुआ है ना, अब हो जाएगा। हाँ, और सर जी और एक बात में देखो, वो लड़का को जब मैं देखा है, ठीक है, उसका लगन के अंदर बुध अकेले बैठा हुआ है, मगर बुध का डिग्री, इम्पोर्टेंसी। हाँ, मगर इसका ऐसा हाल है, तो मतलब कोई कुछ नहीं बताने से वो कुछ काम कर नहीं पाता है, तो क्यों ऐसा है। देखो बात क्या है, बुध जो है नर्वस सिस्टम का कारक है। राइट। पूरी बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम की धज्जा उड़ा देता है। अभी बुध क्या कर रहा है, यहाँ पर बैठकर सातवीं दृष्टि दे रहा है, हाँ। ठीक है ना। मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंसी का प्रॉब्लम होना चाहिए, एक बार आप उस लड़के को बोलो चेक करवाए। अच्छा। कई बार ये होता है कि अंदर के आदमी के अंदर के मन के डर भी होते हैं, जिसके कारण वो शादी नहीं करना होता। कुंडली क्या करेगी उसमें, ठीक है ना। मान लो किसी को कॉन्फिडेंस ही ना हो कि मैं शादी के करने के बाद भी फिजिकली ज्यादा अच्छा रहूंगा, तो नहीं, एक्चुअली वो लड़का तो शादी करना चाहता है, मतलब उसका एक दादा है, ठीक है, उसका बड़ा भाई है, वो बड़ा भाई को भी शादी के लिए हाँ नहीं करता है, उसका कोई गार्जियन भी नहीं है। लड़का बहुत मुसीबत में फंसा हुआ है, आज आके मतलब रो रहा था मेरा मेरा बच्चा। अच्छा अच्छा अच्छा, एक काम करो, इसका मतलब ये हो गई है इसकी, आ, ये हो गई है इसका मतलब, इसका सातवां घर ही बाधक है, ठीक है ना। द्वि स्वभाव लगन है ना, सातवां घर बाधक हो गया है, ठीक है ना। इस लड़के को बोलो केले का एक पेड़ लगा दे और उसको पानी देना स्टार्ट करे, इसकी शादी हो जाएगी। ठीक है, मैं बता हाँ, दूंगा, सिंपल तरीका है। बस हो जाए। हाँ, और 100% हो जाएगी, डंके की चोट पे कह रहा हूँ। और बताओ, 3 महीने के अंदर अंदर रिजल्ट आएंगे, 3 महीने के बाद, मतलब आप देखना आपको गुड न्यूज मिलेगी। वाह 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 भाई। तो, तो मतलब सर जी उसका कुंडली में निकाल दो, नहीं है जरूरी नहीं, उसका नहीं सर, कुंडली निकाल कुंडली दो, तो नहीं हम कर जरूरी नहीं। लेंगे, नहीं लेकिन अगर नहीं, आप दिखाना चाहो तो दिखा दो, मैंने आपको अलाउ कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, मैं सोचा था दूसरी क्लास में फिर कर लेते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा गगन लाउड बोलना, आवाज कम आ रही है। नहीं, मैं सोचा था सर फिर अगर दूसरी क्लास में करना है तो हम कभी और कम्युनिटी में कर लेते हैं। इफ यू वांट टू डिस्कस इट्स फाइन। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तुम बैठो ना, तुम अगर देखना चाहो तो, ओके, कोई ऐसे सीखोगी ओके तो सर। अच्छा ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बैठो ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। कुंडली में निकाल रहा हूँ, जस्ट
कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता तो रहा हूँ। जैसे क्या होगा, 3 नंबर है ना, या तो 3 नंबर है या 6 नंबर है। अगर ये 6 नंबर की कुंडली है, कन्या लगन की कुंडली है, तो इसका चंद्रमा जो है छठे घर में बैठा है। इसका भाई इसलिए इसके लिए इसके इससे दुश्मन वाला व्यवहार कर रहा है। नहीं, भाई जब बात करता है ना, जैसे लगता है भाई उसके लिए जान दे रहा है, मगर क्या है मतलब भाई उसका बारे में मेरे साथ जो बात किया, ठीक है, उसको मतलब शादी करने से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, ऐसा वो कर नहीं पाएगा, उसको बीवी को चला नहीं पाएगा, ऐसा कुछ मेरे साथ बात किया अरे तो उसका। इमोशनल ड्रामा भी तो होता है। हाँ हाँ, इमोशनल ड्रामा, राइट। हाँ, तो ये इसका मतलब यही तो हो गया ना। तो कौन सी कन्या लगन की कुंडली है क्या? हाँ, करने लगन का। कन्या लगन की कुंडली है, चंद्रमा छठे घर में बैठा है, इसका मतलब भाई जो है वो इमोशनली शत्रुओं के वाला बिहेव कर रहा है। इमोशनल मतलब इमोशनली कहो तो इमोशनल फूल बना रहा है अपने भाई का, और कुछ नहीं कर रहा। सर जी कुंडली निकाल दिया, हाँ, सॉरी कुंडली मतलब। सामने दिख रही है मुझे, मगर ये वो बंगाली के अंदर है। हाँ हाँ, आ गया हिंदी कर दिया, टेंशन नहीं है। हाँ, तो वही प्रॉब्लम है जी। देखो बालाराम जी, बड़े भाई का लॉर्ड, आ गया हिंदी में, देखिए। बड़े भाई का लॉर्ड देखो कहाँ बैठा है, गुरु छठे जो घर बैठा, में। गुरु जो बैठा हुआ है, केतु का साथ बैठा हुआ है। नहीं नहीं, आप यहाँ पर गलती कर रहे हो, ये छोटी सी। आप ये देखो कि 11वें घर का लॉर्ड चंद्रमा हाँ, बैठा है छठे घर में, छठे घर में, राइट। और 11वां घर होता है बड़े भाई का लॉर्ड। हाँ, राइट। बड़ा भाई शत्रु की तरह बिहेव कर रहा है, और बड़े भाई राइट। के कुंडली के अंदर, वो बड़े भाई वाले 11वें घर के अंदर मंगल खुद नीच का बैठा है। हाँ, राइट। तो एंजाइटी में तो वो उसका बड़ा भाई है, पैनिक में तो उसका बड़ा भाई है, और दुखी इसको कर रखा है। बात ये है, बात ये है, ये इसका बड़ा भाई जो है ना, कोई गेम खेल रहा है। हाँ हाँ, 100%, मतलब बड़ा भाई हमसे एक बात करता है, उसका बीवी के साथ एक बात करता है, और लड़का के साथ एक बात करता है। तो हाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है, एक्चुअली बुध लगन के अंदर बैठा हुआ है, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन अरे और काम का। एक बात ध्यान से समझो ना, मंगल 8वें घर का मालिक है यार। हाँ हाँ, 8वें घर का मालिक जब 11वें घर में बैठ गया, तो बड़ा भाई तो हर तरह से इसकी इसकी लाइफ बर्बाद करने में लगा हुआ है। राइट। और बड़े भाई का लॉर्ड बैठ गया छठे घर में। इसके बड़े भाई ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। इसको बोलो हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाए, ठीक है, केले के पेड़ की सेवा करे, ठीक है ना। हनुमान जी का प्रसाद बहुत इंपॉर्टेंट है इस बंदे के लिए। और अगर हो सके तो इसको बोलो, वैसे तो इसका बुध उच्च का है, ठीक है ना। उच्च का बुध होते हुए भी इसको ये ढंग से काम नहीं करने दे रहा, ठीक है ना। तो और शनि भी उच्च का बैठा है, बताओ यार। हाँ, सनी तो ये कुछ नहीं है, मतलब आप इसको बोलो हाँ। हनुमान जी के उपाय करे, और एक केले का पेड़ लगा दे, 3 महीने के अंदर अंदर सारी इस परिस्थिति सही हो जाएगी। और इसको बोलो हनुमान जी का प्रसाद सारी जिंदगी ना छोड़े, नहीं तो इसका भाई इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। इसको इनडायरेक्टली कान के अंदर ये बात मंत्र दे दो आप। दे दूंगा, कल ही दे दूंगा, टेंशन बस, नहीं इसका है। भाई इसको बर्बाद करने में लगा हुआ है। सब पॉलिटिक्स भी खेल रहे होंगे इनके बड़े भाई इनके साथ। पॉलिटिक्स तो देखिए 100% खेल ही रहा है। रीजन क्या है कि राहु जो है ना, वो हाँ 5वीं जी। दृष्टि दे रहा है इस बंदे को। राहु लगन लगन में में जा बैठ, रहे हैं। राहु हाँ जो है जी। 9th हाउस में बैठ के 5वीं दृष्टि दे रहा है ना, हाँ जी, लगन में, हाँ जी, इसको हाँ जी। पॉलिटिक्स का शिकार बना रहा है। Alright. पॉलिटिक्स का शिकार बना रहा है। और इसके लिए जो रेमेडी बुध के लिए पन्ना देने से नहीं होगा। पन्ना के फायदा नहीं है एक्चुअली, बुध ऑलरेडी उच्च का है। अच्छा। बुध भी उच्च का है, शनि भी उच्च का है, तो वो तो फायदा ही नहीं, उनको तो वैसे ही ऑलरेडी उच्च के ही है, तो उनको तो फायदा ही नहीं होगा बस ना इसको जन। इसको जो खराब कर रहा है वो मंगल कर रहा है पूरी कुंडली में। इसको बोलो अपने भाई से डिटैच हो जाए, अपने भाई से दूर हो जाए। मंगल जो है तीसरे घर का भी मालिक है, यानी तीसरा घर क्या होता है, सिबलिंग्स होता है। मंगल जो है 8वें घर का मालिक भी है। 8वां घर क्या है पूरी कुंडली में, आपको क्या समझाया, पेन है। मंगल बैठा कहाँ है, 11वें घर में बैठा है। वो ना इसको बसने देता जी। है, ना इसको बसने देगा। वो नीच के मंगल ने सत्यानाश कर रखा है इस बंदे का। सिंपल सी बात है, हम्म, ठीक है। पूरा आई होप समझ इट गया इज क्लियर। मैं, एकदम क्लियर सर। हाँ, इसको कान में जाके बोल दो कि अपने भाई की सुनना बंद कर दे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। वही है इसके साथ जो गेम खेल रहा है सारी की सारी। एक्चुअली उसका एक मतलब ये दुकान है, ठीक है भाई, क्या बोला है, ग्रोसरी दुकान है, ठीक है, वो दुकान के अंदर कोई लड़का नहीं रखा है, वो भाई को देके इस्तेमाल कर रहा है, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। गेम खेल रहे हैं, गेम खेल ठीक रहे है, हैं।
उसका आप लाइफ पूरा बर्बाद हो रहा आप इसको बोलो और किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, चुपचाप बढ़िया से शादी करे। एक्चुअली देखो ना, बुध उच्च का है, है। नीच की दृष्टि कहाँ दे रहा है? 7th हाउस। 7th हाउस में। 7th हाउस क्या है? स्पाउस का है, शादी नहीं होने दे रहा। शादी हो भी जाएगी तो भी आग लगा देगा, ठीक है ना। तो एज अ रिजल्ट 28 तक तो मंगल ने ऐसी कर रखी थी, रही सी का सर बुध ने खराब कर रखा है काम, नीच की दृष्टि देके वहां पर, ठीक है ना। तो आप जब जैसी, अब इसमें क्या करेंगे, जैसी हम वहां पर जो बुध की दृष्टि पड़ रही है, जो बुध की दृष्टि गुरु के घर पे पड़ रही है, यानी कि 7वें घर पे पड़ रही है, उसको हम ताकत दे देंगे। हम इनडायरेक्टली ताकत दे नहीं सकते उसको। उसको क्या करेंगे कि जो बुध वहां पे अपनी दृष्टि से उसका नुकसान कर रहा है, हम उसकी रिपेयर करेंगे। वो केले के पेड़ से रिपेयरिंग होगी। केले के पेड़ की सेवा करेगा गुरु, जो है अपने आप तरीके से लाइन पे आता जाएगा। और उसके लगा पेट का अंदर पानी देना है, और चाहे तो एक अगरबत्ती लगाए तो और भी अच्छा होगा, राइट। हाँ वो बिल्कुल डेफिनेट वो कर सकते हैं। हरी ठीक बोतल से है। पानी पीने को भी बोल सकते हैं उसको। धूप में रख के हरी बोतल और उससे पानी पिए, पन्ना ना पहने, ठीक है। चलिए और बताएं। और तो यही मेरा क्वेश्चन था, और तो आप कुछ एक काम नहीं। कीजिएगा, अभी मैंने आपको इसके सॉल्यूशन तो सारे बता दिए हैं, प्रतीक के रूप में 100 रुपीज मेरे को ट्रांसफर जरूर कर देना, नहीं तो बातें मेरी आ जाएगी। इसकी तो पता नहीं शादी हाँ। होना हो, मेरा मेरा तलाक जरूर हो जाएगा। ठीक है ठीक है, हाँ, मैं एक 100 रुपीज मेरे को प्रतीक के रूप में भेज देना। हालांकि वो ये कि मैं रेमेडीज बता दिया है सारा, ठीक इसलिए है तो आप ठीक वो है जरूर भेज देना। ठीक है पेमेंट एक्सचेंज आप उनसे ले लेना, ठीक है ना। ठीक है, दे याद देंगे। से कर देना, ये बात भूलना, ठीक ठीक है ना। ठीक, नहीं, पक्का। चलिए और बताइए, और किसी को कुछ पूछना है तो। नहीं मैंने तो सर। अपनी तरफ से सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं सारे। आपको नेचुरल मैंने आज समझा दिया है सारा कंसेप्ट। हाँ जी। आपको मैंने हिट थ्योरी समझाई है एक बार फिर से, और आपके सामने एक कुंडली भी अभी देखी है मैंने, जिसमें आपको सारे रेमेडीज मैंने समझाए हैं, ठीक है ना। राइट। बालाराम जी, एक आप थोड़ा सा आज आपकी प्रैक्टिस करवानी बहुत जरूरी है, बहुत दिन हो गए। अब आप पहले गगन की सवालों का आप भी जवाब दो, कि आप उसको नेचुरल हाउसेस समझाओ, कौन कौन से होते हैं, कौन से घर का कौन सा हाउस है। क्योंकि मैं जो समझाता हूँ वो बिल्कुल बुक वाला नहीं होता, आप थोड़ा सा उस हिसाब से समझा दो एक बार तो गगन को। मेरा भी बुक वाला नहीं है, आपसे जो बताओ कुछ बताओ ना सीखा, प्लीज, एक बार बताओ, आपसे प्रैक्टिस तो करनी है। आपसे प्रैक्टिस जो तो कुछ करनी है, सीखा है वही, बताओ। मतलब मेरा जो है, मेरा तो एक ही प्रॉब्लम है, वो लैंग्वेज प्रॉब्लम है सर जी, आप जानती है, ठीक है। जी जी। तो बाकी तो कुछ डिस्टर्ब भी नहीं है। और सर जी, मैं और एक कुंडली के अंदर जाऊं, मेरा कुंडली, ठीक है, जस्ट एक बार देख लीजिए। आ गया मेरा कुंडली का। जी ये मेरा कुंडली है, ठीक है। जी। फिलहाल कैसे चल रहे हैं, फिलहाल कैसे चलने वाला, वो आगे मंगल का दशा आने वाला है, तो कैसे चलेगा, एक बार बता दीजिए। देखो, प्रैक्टिस भी किया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि गुरु का गोचर अभी चल रहा है कुंभ में, अच्छा, राइट। अगले 73 दिन तक चलेगा, ठीक 72 दिन तक और। ठीक। तो ये तो आप कह लो कि अभी मौज लूटो। हम्म, अभी जब तक ये कुंभ के अंदर बैठा है, बीच में फिर से अभी वक्री होगा, ठीक है हम्म, ना, लगभग जुलाई के अंदर। तो जब तक तो ठीक, कुछ वो भी कुछ समय के लिए होगा, फिर वापस नॉर्मल आएगा। तो जब तक कुंभ के अंदर चल रहा है ओवरऑल जुपिटर, भाग्यस्थान के ऊपर दृष्टि है उसकी, आपका भाग्य उदय होगा और आपको बहुत ज्यादा हायर एजुकेशन देगा ये। और ऐसा आप है। ये तो देख ही लोगे, इसी दौरान आपने अभी सारी की सारी पढ़ाई अभी करी है मेरे साथ कंप्लीट। हाँ, तो ये सारी जो है, सारे गुरु के जो आपके जो है, आप कह सकते हो कि प्रभाव सारे आपको दिखने को मिल रहे हैं, हम्म, ठीक है ना। और ओवरऑल अगर आप कहते हैं तो 22 अप्रैल के बाद अभी आपको बहुत सारे चेंजेस आपकी लाइफ में और आने वाले हैं, ठीक है ना। और जहाँ तक मंगल की महादशा की बात करते हो, मंगल की महादशा तो आपको हमेशा बेनिफिट देगी देगी, ठीक है ना। क्योंकि मंगल आप, एक्चुअली शनि का घर में बैठे हुए हैं, राहु का साथ, थर्ड हाउस में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात यह है कि मंगल जो है 5वें घर का लॉर्ड है, हाँ और गुरु का परम मित्र है। हाँ। तो धनु लगन वालों को मंगल जो है विशेष तौर से लाभ देता है। और जो उसने नुकसान शनि ने वहां पे बैठ के करने थे, वो 36वें साल की उम्र तक आपको, आपकी जो एजुकेशन में प्रॉब्लम, आपको किड्स बच्चों से संबंधित दिक्कतें, वो सब उसने 36 की उम्र तक सब दे लिया जो देना था। 36 की उम्र के बाद सारा ग्राफ ऊपर जाएगा, पॉजिटिव जाएगा, ठीक है ना। अभी तो से जो अभी मेरा अभी आपकी उम्र कितनी हो गई है? 51 प्लस हो गया, 52, हाँ 51 प्लस हो गया। हाँ, तो अभी तो आप राहु और केतु की ग्रिप से भी निकल गए हो, ठीक है ना।
तो अब तो आपका कहीं ना कहीं आप कह लो कि शनि जो है अब तो आपको रिजल्ट पॉजिटिव वे में देना स्टार्ट करेगी, क्योंकि जो 52 साल के बाद की जो पूरी अवस्थाएं होती हैं उसमें 72 साल तक अब शनि का रोल रहता है, अच्छा। ठीक है ना। ओवरऑल बल्कि 90 साल तक भी कई जगहों बोला जाता है। तो बुढ़ापा जो है ना शनि का है पूरा का पूरा, तो मोटे मोटे में। कैसे चलेगा उस टाइम? बढ़िया चलेगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, बढ़िया चलेगा। वो तो आपको सिर्फ इस तरह से कह लो कि आप क्यों वहम में आ गए। आप टेंशन मत लो, ये मंगल की महादशा आने वाली है और बहुत बढ़िया रिजल्ट लेके आने वाली है, बहुत कुछ लेके आने वाली है। मगर अब जो सारे आपकी जो धुरी घूमेगी ना, अब वो आपके बच्चों पे घूमने वाली है। जैसे? आपकी जीवन का जो पूरा फोकस है ना, जब मंगल की महादशा स्टार्ट होगी तो अपने पुत्र पे चला जाएगा, अच्छा अच्छा। और तब वो एक्टिवेट हो जाएगा। फिर आप अपने लिए सोचना काम करना कम कर दोगे, बेटे के लिए बहुत करोगे। अच्छा। तो अभी आपने तो अपना जीवन जी लिया, अब तो पुत्र का जीवन अभी आपको सेट करना है। अब आपका फोकस उसका जीवन सेट करना होगा। मंगल आपको उस तरफ उस दिशा में धकेलेगा और आपको फॉरेन ट्रेवल भी देगा एक बार। फॉरेन ट्रेवल होगा? यस, मतलब क्यों ऐसा बता दिया मेरे को फॉरेन ट्रेवल होगा? मेरे को कुछ 12वें घर का समझ- लॉर्ड है ना इसलिए। बड़ा राइट। ठीक है ना, इस कारण से। ऐसी ऑडियो को बात तो मतलब आजकल ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब में देखा ही दे रहा है, मतलब वो जो होता है एक्चुअली डायरेक्शनल जो स्ट्रेंथ होता है, ठीक है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। जैसे आपका शुक्र जो है, शुक्र मेरा लगन के अंदर बैठे हुआ है, तो इसका 4th हाउस से इसका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलेगा। तो 1 2 3 4 मतलब 5th हाउस से शुक्र का स्ट्रेंथ मिलेगा। एक्चुअली इसका रिजल्ट क्या है? डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, जिसको दिग्बली कहते हैं शायद मेरे हिसाब से। तो इसका एक्चुअली हिसाब क्या है मेरे को पूरा पता नहीं है, थोड़ा बहुत है, ज्यादा पता नहीं है। देखिए होता क्या है कि 6 तरह के बल बोले गए हैं, ठीक है ना। उनमें से एक बल होता है दिशा का बल, ठीक है। तो जब जब कोई ग्रह किसी स्पेसिफिक दिशा के अंदर पहुंचता है तो उसका बल बहुत बढ़ जाता है। जैसे कि दक्षिण दिशा के अंदर जो होता है वो मंगल को बल मिलता है, ठीक है ना, क्योंकि वो मंगल की दिशा है। इसी प्रकार से सूर्य को जो है पूर्व दिशा में बल मिलता है। उत्तर दिशा में बुध चंद्र और शुक्र को बल मिल जाता है, ठीक है ना। शुक्र को जो है पश्चिम दिशा में बल बहुत मिलता है, ठीक है ना। शनि की जो दिशा होती है वहां पर भी इसको बल बहुत प्राप्त होता है। तो इस तरफ से क्या है कि कुछ ना कुछ बल जो है वो निर्धारित किए गए हैं। और 6 तरह के बलों में से जो दिशा का बल होता है वो क्या करता है कि वो ग्रह की इंटेंसिटी जो है वो डबल कर देता है रिजल्ट देने की, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अभी आपका फॉर एग्जाम्पल मंगल तीसरे घर में बैठा है, तो यहाँ पर इसके पास इतना बल नहीं है। यही मंगल अगर 10वें घर में बैठ जाए तो आपके काम के अंदर स्पीड लेके आएगा, स्पीड जिसे कहते हैं, तेजी से काम करेगा बंदा। तो अभी ये होता है कि ये डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है। ये वही बात है कि हवा के रुख के साथ, जब हवा के रुख का सपोर्ट मिलता है किसी ग्रह को तो उसको दिशा बल बोला जाता है। और हर ग्रह का जो दिशा बल होता है वो अलग अलग तरह से होता है। अब जैसे मान लो शनि अगर किसी का पहले घर में बैठ जाए तो वो बिल्कुल बेकार है, इन द सेंस कि वो उसको बल नहीं मिलता वहां पर। शनि 7वें घर में बैठ जाए पूरी पावरफुल तरीके से बल लेके बैठता है वहां पर, ठीक है ना। तो इस तरह से हर ग्रह के दिशा के बेस पर जब उसको सपोर्ट मिलता है नेचर के द्वारा, उसको हम दिशा बल बोलते हैं, ठीक है ना। मगर दिशा बल के रिजल्ट भी तभी तक मिल पाते हैं जब तक उस ग्रह के ऊपर किसी विपरीत ग्रह की दृष्टि ना हो, या फिर वो ग्रह किसी विपरीत ग्रह के साथ संगत ना कर रहा हो, यानी कि कंजंक्शन में ना हो। अदरवाइज दिशा बल का जो लाभ मिलना होता है वो मिल नहीं पाता। दैट इज द पॉइंट। जैसे और सर जी, मैं एक्चुअली एस्ट्रोलॉजी का अंदर मतलब मैं आया है, क्यों आया है एस्ट्रोलॉजी के अंदर? दूसरा कुछ मैं गुरु के कारण। मतलब जब से मैं मतलब बचपन से एक्चुअली दूसरा किसी को बारे में मैं सोच नहीं पा रहा। मतलब एक ही है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर जाना है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर सक्सेस करना, यही मेरा थिंक है। मगर क्यों? गुरु तो गुरु एक्चुअली तो बैठा हुआ है आपका 11th हाउस। तो गुरु एक्चुअली तो शुक्र का घर में बैठा हुआ शुक्र के घर की बात नहीं है यहाँ पर। बात यह है कि गुरु जो है बेसिकली लगन का लॉर्ड है और लाभ के घर में बैठे है, है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना। और
कहीं ना कहीं ये शुक्र के घर में बैठा है तो इसने बाधाएं फेस करी है। आपको एस्ट्रोलॉजी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आपको स्ट्रगल बहुत करना पड़ेगा। आपको गुरु भी बहुत ज्यादा आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इवन तक आपको जो आपका जो 9वें घर के अंदर केतु बैठा है ना, हाँ, ये दिखाता है कि आपके जो गुरु होंगे आपसे नाराज भी बहुत जल्दी हो जाएंगे। आपके गुरु आपसे नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, चिढ़ जाएंगे कभी कभार, मे भी कोई भी कारण हो। मगर होता है। नहीं, ये 100% तय बात है। रीजन उसके पीछे ये मैं है। भी सर मैं भी वही पूछना चाह रही थी, इनके केतु 5th हाउस, सॉरी 9th हाउस में, जो कि वो धर्म कर्म का वो है, तो केतु मतलब इनको धर्म कर्म से हटाएगा कि उसमें ज्यादा लगाएगा? देखो बात क्या है, केतु जो है बेसिकली जहां पर बैठता है उस घर के अंदर डिफॉर्मिटी या नुकसान करता है बेसिकली, तो ठीक है हाँ ना। जी, हाँ जी, ओके। ये क्या करेगा केतु यहाँ पर, एक तो ये इनके जो फादर होंगे, इनके फादर को जो स्वभाव देगा वो स्वभाव देगा फकीरों वाला, ओके। इनके फादर को। हाँ जी। दूसरी बात, इनके 9th हाउस का लॉर्ड जो है सूर्य, वो गुरु के घर में बैठ गया और गुरु जाकर बैठ गया खुद 11वें घर के अंदर, हाँ ठीक है जी। ना। तो 9th हाउस का लॉर्ड पिता का कारक है, वो बैठा है उसमें, तो इनके पिता से इनको सपोर्ट भी मिलेगा कहीं ना कहीं, ठीक है ना। ओके। हाँ दूसरी जी। चीज यहाँ पर और ध्यान से देखोगे तो आप ये देखो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर जब कोई बंदा जाता है स्पेसिफिकली, ठीक है ना, हाँ जी। हाँ जी। तो वहां पर जो रोल रहता है वो रहता है 8th हाउस का। ओके। तो ओके। इनका जो 8th हाउस का जो लॉर्ड है, यानी कि चंद्रमा, वो कनेक्टेड है गुरु की दूसरी राशि से, गुरु की दूसरी राशि से, गॉट इट। हाँ जी, हाँ जी। और गुरु बैठा है 11वें घर में। तो राइट। 8वां घर क्या है, ऑकल्ट का है। हाँ तो जी। कमाई मिल रही है नहीं मिल रही इनको, वहां से पूछो। सब मिल रही होगी उनको। करोड़ों रुपए कमाते हैं वो। क्या बात है। He's basically very close to CM of West Bengal. अच्छा, ओ, Yeah, ओके, he's very ओके। popular astrologer. अच्छा। तो ये बात है। तो अभी बालाराम जी, आपके प्रश्न का उत्तर मिला आपको जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बस मिल गया मिल गया। ठीक है ना। एक्चुअली सर जी, और एक बात बोलूं, मतलब मेरा जो धारा कारक कारका जो है शनि है, सेटन, इसका क्या वही है प्रभाव है, रिजल्ट क्या है? और सेटन जाके 5th हाउस में बैठा हुआ है, मतलब ये, और आपका D9 चार्ट के अंदर सेटन बैठा हुआ है 2nd हाउस मंगल का साथ। देखो D9 की जहां तक बात करोगे, D9 जो होता है वो आपके कुंडली जो लगन के अंदर जो आपके प्लेनेट दिख रहे हैं, हम्म, वो जो लगन है ना, लगन तो एक पेड़ है, हम्म, लगन साइन, लगन चार्ट, वो पेड़ है। और जो D9 है उस पेड़ का फल है, ठीक है ना। अगर आप बोलो, अगर आपको मैं सही बताऊं, तो अगर आप लगन कुंडली ना भी देखो तो आपका नवमास चार्ट से भी आपको सारी की सारी चीजें इसी प्रकार से देखने को मिल सकती। अगर आप कंपैरिजन करना चाहो तो मैं आपको सिर्फ लगन चार्ट को छोड़कर नवमास चार्ट के बेस पर भी बोल सकता हूँ कि अगर आप देखोगे तो आपका गुरु चंद्रमा 11वें और 10वें घर के अंदर बैठा था, ठीक है। गुरु नीच का है मगर गज केसरी योग बना रहा है, ठीक है। तो वही बात होगी कि फादर से जितने लाभ मिल सकते थे उतने नहीं मिल पाए, मगर मिलने चाहिए थे बहुत सारे, ठीक है ना। क्योंकि गुरु बस नीच का हो गया एंड ऑफ द डे। और मैंने जो बात बोली थी कि गुरु से आपको लाभ नहीं मिलेगा, गुरु आपको छोड़ देगा बीच में, या फिर गुरु आपसे चिढ़ जाएगा। यहाँ पर कुंडली के अंदर गुरु नीच का बैठ गया। अब मैं लगन को भूल गया हूँ, लगन का एक प्लेनेट याद नहीं है, सिर्फ नवमास पे बात करता हूँ। राहु 11वें में घर में बैठा है, आपको ज्योतिष से इनकम दे रहा है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? ज्योतिष से इनकम दे रहा है राहु, सिर्फ 11वें घर का होने के कारण, ठीक है ना। मंगल शनि इकट्ठे बैठे हैं, परिवार के अंदर जो है आपको बहुत जबरदस्त तरीके से वो स्ट्रगल करवाएगा पारिवारिक स्थितियों में, और एज वेल एज आपके बैंक बैलेंस को नहीं बनने देगा, ठीक है ना। आप जब जब पैसा इकट्ठा करोगे तब तब आप कहीं खर्च कर बैठोगे, और वो भी अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ लगन की बात कर रहा हूँ। केतु बैठा है 5वें घर का, 5वें घर का केतु जो है ओशो की कुंडली में बैठा है,
ठीक है ना। तो जब 5वें घर का केतु बैठ जाता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है उसको क्या कहते हैं ना, उसकी जुबान पे सरस्वती बैठती है। आपकी नॉलेज पता नहीं कितनी गहरी हो, मगर आप कभी कभी जो बात बोल दोगे वो सीधा जाके उसके बंदे के तीर की तरह लग जाएगी। ये होता है और आदमी ज्योतिष की जब ये नॉलेज हो ना हो, मुझे नहीं पता आपकी क्या है, आपके दिमाग में एकदम कुछ आएगा, इंट्यूशन आएगी, कुछ कान में या कुछ बात आएगी दिमाग में, आप बोल के निकल जाओगे, अगला सोचता रह जाएगा, ऐसा होगा। और सर जी और एक बात बोलूं, कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा बहुत मतलब मेरा नॉलेज में नहीं है, तब भी मैं कुछ चीज से बता देता हूँ तो बात हो जाता है, मगर क्यों होता है मेरे को पता मैं बता रहा हूँ ना, केतु 5वें घर के अंदर, जो नवमास चार्ट की बात करूं, मैं लगन को भूल गया हूँ, लगन को मैंने छोड़ दिया है, नहीं। मैं देख ही नहीं रहा लगन को, मैं सिर्फ केतु के और इसकी बात कर रहा हूँ, सिर्फ नवमास के ऊपर सारे फल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके केतु का एक्चुअली देखा जाए तो केतु केतु जो जगह में बैठा हुआ है तो वो एजुकेशन का घर में बैठा हुआ है, तो इधर बातों का अंदर क्या हुआ है? इधर आपका ये देखना, ये आपके बेटे को जो है, आपके पुत्र को जो है, हम्म, ठीक है ना कहीं जब केतु 5वें घर में बैठ जाता है, ठीक है ना, वो वैसे तो हालांकि इसमें वाइफ भी देखना चाहिए, मगर फर्स्ट संतान का मिसकैरेज भी दे देता है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये भी होती है कि केतु जब यहाँ पे बैठता है तो ये आपकी संतान को जो है फकीर वाली नॉलेज वो देगा, मतलब एटीट्यूड, इस तरह का एटीट्यूड देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा, शुक्र बुध सूर्य 8वें घर में बैठे हैं, आप चाहे जितना मर्जी किसी के लिए कर लो, आपको कभी उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। करके देख लेना, अपनी गर्दन काट के सामने रख देना दूसरे को, कहेगा नहीं बालाराम तो बड़े आदमी, तो बस ठीक है चलो यार, जितना कर दिया मेरे लिए, क्रेडिट नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, ये फल है, वो तो पेड़ था पीछे, ये फल है, ठीक है। तो तो आई होप, एक्चुअली D9 चार्ट से हम लोग बहुत कुछ बात कर सकते हैं, जैसे हम लोग मैं कह रहा हूँ कुछ अ, देखने की जरूरत ही नहीं है। बस 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 ये तो ज्योतिषी के ऊपर, ये तो एस्ट्रोलॉजर के अंदर कह लो कि जो है इंटरप्रिटेशन करने का जज्बा होना चाहिए। सिर्फ नवमास चार्ट से सब कुछ पता लगता है। नवमास चार्ट जो है आपकी पूरी की पूरी लाइफ की क्वालिटी डिस्क्राइब करता है, ठीक ठीक। आपके जीवन यापन की प्रक्रिया, और आपकी पत्नी, ठीक है ना, उसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब ये मत बोलना कि मेरी वाइफ का क्या सीन है क्या नहीं है, अब जैसी भी एक ही पत्नी उसी के साथ रहना है आपको, उसी हिसाब से चलना है, उसमें तो अब कुछ कर नहीं सकते। बाकी ठीक। आपकी वाइफ की हेल्थ इश्यूज थोड़े दिखाता है नवमास चार्ट, वो देखना पड़ेगा। तो एक्चुअली मेरा पति का जो हेल्थ इशू आपको दिखाई दे रहा है, मतलब आप कहाँ से दिख रहा है, मतलब ये आठवें मंगल आठ आठवीं राशि 7वें घर में बैठी है ना, 8वीं राशि जिस जिस घर में बैठेगी उस घर का माहौल खराब कर देगी, एनवायरनमेंट खराब कर देगी। अच्छा 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 अच्छा। इवन तक आपके क्लाइंट्स के साथ भी कभी कभार उनके मन में भी संशय पैदा कर देगी आपके खिलाफ। आप अपने क्लाइंट के लिए जितना मर्जी कर लेना, हम्म। जितना मर्जी कर लेना, लूट जाना, बर्बाद हो जाना आप, तो भी आपका क्लाइंट कहीं ना कहीं आपको वो क्रेडिट नहीं देगा जो आपको मिलना चाहिए, जितना आप दिल से करते हो उसको। नहीं होता नहीं है, तो मैं तो पहले तो बहुत क्रेडिट लेने के लिए चाहता था, जब मैं देखा है क्रेडिट नहीं मिलता तो छोड़ दिए, एक डॉक्टर के पास जब सेंटर में आंवले थोड़ा का बहुत। पेड़ लगाओ, आंवले का पेड़ लगा के उसकी सेवा करनी स्टार्ट करो, वाइफ की हेल्थ भी सुधर जाएगी, एज वेल एज आपका क्लाइंट आपके गुण गाएगा, आपका नाम जपेगा, माला जपेगा। अच्छा, अमला का पेड़ ना, आंवला का पेड़ बस हो जाए लगाओ। लगा के देख लेना, ठीक है ना। सर ये क्यों कर रहे हैं आंवला के पेड़? इसलिए कह रहे हैं कि आंवला जो है बुद्ध है, ठीक है ना। मंगल का सीधा साधा इलाज है बुद्ध। और जब हम कहेंगे इनको बुद्ध की सेवा करो, जैसे ही बुद्ध जो है प्रसन्न होंगे, वो इनको मंगल के रिजल्ट से बचाना स्टार्ट कर देंगे। और बुद्ध क्या होता है, सोलर सिस्टम का क्या है, बालक है, बच्चा है। तो जब आपको ज्यादा दिक्कत हो ना, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बच्चों के साथ बच्चे बन जाओ या मस्त हो जाओ, क्योंकि दुनिया तो ऐसी चलनी है। तो जब मैं इनकी लगन बुद्ध में लगा दूंगा, आंवले के अंदर, आंवले के पेड़ में, तो जो मंगल की खटास है, मंगल का जो कड़वापन है, देखो,
मंगल का जो कड़वापन है निमोली है, निमोली जो है वो खट्टेपन से ही कटती है, ये ध्यान रखना, ये बात है। सिट्रिक प्लांट्स जो होते हैं, सिट्रिक, जिनके अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है, वो मार्स को काट देते हैं, वो मतलब मंगल के सारे दोष काट देते हैं। तो जब इनकी लगन हम मंगल आंवले में लगाएंगे तो एज अ रिजल्ट देखो, हम मंगल को तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वृश्चिक राशि से निपटना इतना आसान नहीं है, कोई भी नहीं निपट सकता, आपको सही बताऊं तो, ठीक है ना, इन्फिनिटी है, ये जो जीवन का चक्र है वो इन्फिनिटी चलता है, उसका फॉर्मेट है ये 8 8 नंबर। कभी देखा है जब बच्चे का बर्थ होगा तो तीसरे नंबर से होगा, आपकी मृत्यु होगी तो 8वें नंबर से एग्जिट होगा, ठीक है ना। तो ये जन्म मरण का जो ये वो है पूरा जो नाता है, थर्ड से देखोगे, मतलब एट्थ हाउस से जो थर्ड होता है वो क्या होता है, गिन के देखना ध्यान से, 8वां होता है, 8वें से 8वां गिनो, गिन के देखो जरा इस कुंडली में, थर्ड हाउस सर। थर्ड थर्ड हाउस है ना। हाउस। हाँ, जो थर्ड हाउस है वो एंट्री है, जब किसी बच्चे का जन्म होगा, जब, तो वो उसकी एंट्री, आत्मा की एंट्री थर्ड हाउस से होती है हमेशा, गर्भ में, और जब आत्मा का एग्जिट होता है वो 8वें घर से होता है। तो थर्ड हाउस का क्या हुआ, थर्ड हाउस क्या हुआ, बुध, थर्ड हाउस नेचुरली किसका हुआ, बुध का हो गया ना, और 8वां घर क्या हुआ, मंगल का, यानी वृश्चिक, ठीक है, यानी कि मंगल पकड़ लो, वृश्चिक पकड़ लो, मेष पकड़ लो, कुछ भी कह लो, मगर उसमें वृश्चिक ज्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या है कि हम मंगल से पूरा फोकस हटा देंगे और हम जो है बुध की सेवा में लगा देंगे, एज अ रिजल्ट बुध जो है इनके लिए कवच का काम करेगा और मंगल के रिजल्ट वो काटेगा, ठीक है ये ना। जिस सबको करना चाहिए तब। 100% सबको करना चाहिए, मगर थोड़ा सा परिस्थितियों को देखते हुए, सर इनके केस में मंगल जो है शनि के साथ फंस गया है। तो क्या है कि अगर ये 3600 साल से पहले करते तो इस रेमेडी का कोई उपाय का रिजल्ट ही नहीं मिलना था। सर ये उपाय बताएंगे तो नौमांस चार्ट से बताएंगे कि लग्न अब चार्ट से? देखो मैंने बता दिया, मेरी बात को मत पकड़ना, तुम लोग मत बताना, मेरी बात को छोड़ दो, ठीक है ना, तुम लोग मत बताना, क्योंकि गलती कर सकते हो। बट अगर उपाय सिंपल तरीके से पकड़ने हैं तो मैंने आपको पहले भी एक फार्मूला, बहुत साल पहले भी बहुत क्लासों में बता देता हूं मैं। सिंपल फार्मूला है, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस को देखो, सेकंड हाउस और सेवेंथ हाउस जो होते हैं वो प्रबल मार्केश होते हैं, और वो जो होते हैं जन्म कुंडली के अंदर किसी ना किसी फॉर्म के अंदर आपको सुख देते हुए सुख के अंदर से दुख देते हैं, ठीक है ना। आपकी वाइफ आपके लिए सुख है, आपका पैसा आपके लिए सुख है, मगर जब ये अत्यधिक उसमें बढ़ जाता है, जैसे कि एग्जैक्टली ज्यादा मीठा डायबिटीज देता है, उसी तरह से ज्यादा पैसा जो है आपके चरित्र को बिगाड़ देता है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से अब देखो, ज्यादा पैसा है, काम करना नहीं है, ज्यादा पैसा है, ठीक है भाई जो मर्जी करो, फिर बुरी आदतों को हवा तो अपना भी लगती है, काम नहीं करोगे तो यही सोचोगे कि चलो चलो बार में बैठ के बियर पी लेते हैं थोड़ा सा, फिर आदमी ऐसे सोचता है, एंजॉय करते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से सेवंथ हाउस होता है एग्जैक्टली, या तो आप सेवंथ हाउस व्यापार का होता है या वाइफ का होता है ना। तो सेवंथ हाउस के अंदर आप देखोगे तो सेवंथ हाउस, ये आवाज डिस्टरबेंस आ रहा है, पता नहीं किसके माइक से आ रहा है, प्लीज जरा ऑफ करिए। हाँ जी हाँ जी, बलराम जी से आ रहा है, बलराम जी से। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो मोटे मोटे में बात ये समझने वाली है कि सेवंथ हाउस और जो सेकंड हाउस है ना उसको कैप्चर करना है, और नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस यू हैव टू फोकस, ठीक है ना। आप सिंपल अपने मेरे तरीके से मत रेमेडी दो, अभी आप गलती करोगे, ठीक है ना। अभी आप उससे मत दो नवमांश से रेमेडी, ठीक है ना, मैं सर आपको जी, उसकी एडवाइस नहीं दूंगा। सर जी इनका बाधक स्थान सप्तम स्थान भी हुआ वैसे। इनका बाधक स्थान सप्तम भी हुआ, ये कह रहे हैं। जी देखिए, वो तो 100% है ही है, जब आपको बताया ना बाधक ग्रह का सिस्टम क्या होता है, जी समझाया था ना।
जी जो द्विस्वभाव की कुंडलियां होती हैं उनमें 7वां हाउस क्या होता है? बाधक। जो स्थिर स्वभाव की कुंडलियां होती हैं, जो स्थिर लगन की कुंडलियां होती हैं, उनमें कौन होता है? 9वां हाउस। जी और जो चर चर लगन की कुंडलियां होती हैं उनके अंदर होता है 11वां हाउस। एकादश। जी ठीक है ना? वो फार्मूला तो चलेगा ही चलेगा। और वैसे भी इसके अंदर आप जब भी द्विस्वभाव कुंडली देखोगे तो द्विस्वभाव के अंदर 7वां घर तो हमेशा अपोजिट होता है। गुरु और बुध का तो कभी मेल ही नहीं है ना। बुध का विजन छोटा है। बुध इज अ नैरो माइंडेड प्लेनेट एंड एंड जुपिटर इज अ ब्रॉड माइंडेड प्लेनेट बेसिकली। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो उस हिसाब से देखोगे तो 100% बाधक ही है। और वही चीज फल जो है वो निकलेगा भी कहीं ना कहीं। अब मैं ये देखो ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि भाई मतलब बालाराम जी के हॉरोस्कोप में उनकी वाइफ ने उनके लिए सारी मुसीबतें खड़ी कर रखी हैं, ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ। परंतु बात ये है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो भले ही कोई वाइफ अपने स्पाउस का कोई बुरा नहीं चाहती, मगर जाने अनजाने बालाराम जी जितना कर सकते थे, मान लो अभी इनका फॉर एग्जाम्पल फैमिली ना होती तो एक इंडिपेंडेंट तौर पे ये क्या क्या कर सकते थे। कुछ ऐसा भी होता है कई बार मन में भाव। कई बार ये होता है कि बंदा पारिवारिक स्थितियों के कारण नहीं कर पाता। कई बार ये होता है कि आदमी अच्छे काम के लिए निकल रहा होता है, अगर अपना उसकी लाइफ के पार्टनर का अगर तबीयत खराब हो जाए, कुछ और हो जाए तो दिक्कत बढ़ जाती है। उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। तो बच्चों के साथ उसको अकेले नहीं छोड़ सकते। ठीक है ना? तो बहुत सारे कारण भी होते हैं। ऐसे समझना पड़ेगा, वो इनडायरेक्टली दिखते नहीं है। मगर इनडायरेक्टली ये नहीं है कि बाकी ठीक है यार, थोड़ा टाइम तो वही है कि हस्बैंड वाइफ एंड एवरीथिंग तुम सबको प्रैक्टिकली पता है। अब देखो मैं तो वीनस से गवर्नड आदमी हूँ, तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कड़वा सत्य ज्यादा बोल देता हूँ। तो उसको बुरा मत मानना। बाकी जो है सारे स्पाउस एक ही जैसे होते हैं, चाहे वो तुम्हारा हो चाहे मेरा। और जो इसमें कुंवारे लोग बैठे हैं, उनको बोलूंगा शादी मत करो भाई, आराम से रहो। क्या शादी वादी लगा रखा है? ठीक है ना? तुला लगन वालों को तो खास कर नहीं करना चाहिए। आराम से जीवन जीना चाहिए इंडिपेंडेंटली। जी ठीक है? सर। हाँ हाँ बताइए मिश्रा साहब। ठीक है? तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये तो मेरी एक देखो ब्लंट सी एडवाइस है, मेरी एडवाइस को मानना मत। ठीक है ना? बट ठीक है, अब वो बातों में बात निकली तो मैं तो एक प्रैक्टिकल ओपिनियन दे देता हूँ। मगर मानना मत, समाज के हिसाब से चलना। क्योंकि हम तो शुक्र वाले लोग हैं, हमारे को समाज से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना? वी आर नॉट बॉदर्ड एंड कंसर्न्ड अबाउट द रूल्स ऑफ द सोसाइटी। ये वीनस का पैटर्न है। मगर यही मैं अगर जुपिटर की बात बोलूं, जुपिटर को बहुत फर्क पड़ता है। जुपिटर वाले गवर्नते लोग होते हैं, जैसे ये कुंडली है, इनको समाज के हिसाब से चलना है, समाज की प्रिंसिपल्स मानने हैं, भले ही कितनी भी उनमें वो हो। वो थोड़ा अलग एक पैटर्न होता है, सोच थॉट का पैटर्न होता है। वृश्चिक लगन वालों का पैटर्न अलग चलता है। ठीक है ना? हर एक लगन का एक सोचने का तरीका है। और वो तरीका अगर तुम्हें समझ आ गया, सारी प्रिडिक्शन निकल जाएगी। फिर कोई चक्कर नहीं है। फिर तुम उस बंदे की मन की बात बोलोगे, जो वो बंदा तुमसे सुनना चाह रहा है, तुम वो बोलना स्टार्ट करोगे। इसीलिए जो वीनस गवर्नड लोग होंगे, वो अगर पंडित होंगे, एस्ट्रोलॉजर होंगे, दो ही तो ब्राह्मण है इस पूरे सौर मंडल में। एक गुरु है, एक वीनस है। ठीक है ना? और आपको पता नहीं होगा, गुरु ने भी अपने पुत्र कच्छप को शुक्र के पास भेजा था। जब उसका पुत्र उसके पास गया कि पिताजी मेरे को ज्ञान दीजिए, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं इस काबिल हो गया हूँ, मुझे तैयार कीजिए। उसने कहा कि नहीं बेटा, मेरे से जो ज्यादा प्रैक्टिकल गुरु है, जो तेरे को तैयार कर सकता है, वो शुक्र कर सकता है। और शुक्र पता है कौन थे? भृगु के पुत्र थे। पता है आप लोगों को ये बात? नहीं सर, नहीं पता। तो शुक्र जो है, शुक्र के बाद संजीवनी विधि थी एक, जिससे वो किसी भी मृत व्यक्ति को जिंदा कर देते थे। कच्छप जो उनका पुत्र था गुरु का, उस वो जब वहां पर उनके पास सीखता था, उसको कई बार जो है राक्षसों ने मार दिया। एक बार तो उसको मार के शुक्र को ही खिला दिया। शुक्र ने अपना पेट फाड़ कर उसको फिर से जीवित कर दिया। तो ये थी शुक्र की पावर। शुक्र के पास संजीवनी थी, संजीवनी विद्या जिसे बोलते हैं, विधा। ठीक है ना? तो ये अलग अलग पुरानी माइथोलॉजीज है। मगर दो ब्राह्मण है हमारे उसमें ओवरऑल, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक गुरु है, एक शुक्र है। अब गुरु वाले पैटर्न के लोग अलग है। ठीक है ना? अब गुरु वाले जितने लोग यहाँ बैठे हैं जो गुरु से गवर्नड है, वो देख लो अपने आप, उनको समाज से फर्क पड़ेगा। वो सोसाइटी सोशल ओरिएंटेड होंगे।
ठीक है, चलो बालाराम जी और बताओ, क्लियर होगी बातें आप लोगों को? अरे एलिजाबेथ आ गए तुम, इट्स बीन हाँ लॉन्ग, सर, आई सॉ यू, sorry और sir, हाउ आर I, यू? I joined late. Sir, I'm good sir. Sir, Okay, I okay, have a where question. are you these days? Sir, I'm in Pune now. I'd been to Bangalore to get Okay, okay. Leon's all everything. So I'm back now. Oh, that's great, that's great. Okay, tell me what you are asking, please tell me. Sir, my question is, our karma we see from Ketu or we will see from Sun? Like, why are we born? Which planet should we see? Your Lagna. Lagna. Because when you talk about the past life karma, pending karmas of your life, Yes, sir. your Lagna is your focus. Okay, supposedly, if your Lagna is Mesh, okay, Yes, sir. now the point is this, कि there has been something in the pending, in the past karma, which you have not initiated very properly. Your energies were very low and you have not done that karma completed. That is why your focus this time is energies. Now, what is, Aries sign? Aries sign is what? Aries sign is just beginning. Aries sign is what? Aries sign is whatever the condition may be. I am going to survive. I am going to survive, whatever the conditions. So Aries can survive into any Tom, Dick, and Harry situation. They are not bothered and they are not concerned. If they want to, they have decided they want to survive, they will survive. So they are just like, people, they are military people who are standing at the border. It could be Siachen, it could be minus 40-degree temperature, but they have to survive. So that this kind of life they live. Okay. So, but my Mars is in 11th house and Ketu is in first house along with Moon and Venus. So that's what I do. I don't understand exactly what is the karma that is pending, what I have to do in life. You just simply have to decode this. Ketu is in first house means what? Down the line, your spiritual goals has been, you ignored your spiritual goal in the pending life, and that is why Ketu is insisting you to plunge yourself into the deep down, human. I would say the Spirituality. thrust area of your soul. Okay, you understand one thing. You are a Christian. Yes, You sir. have no idea of astrology and Vastu Shastra. No, What sir. what pushes you to come into this class? You think that is Ketu. That gives you the strength to peep inside what actually this, Elizabeth at the end of the day is. ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है ना, this Yes. question comes from Ketu. That means you were very near to the kind of liberation, but due to lack of energies and due to some or other reason, you have ignored that. So Yes. that is pushing you deep down. It's been long. आज मुझे इतने साल हो गए पढ़ाते हुए, but I never saw a Christian person who is having such a deep thrust to understand the facts about astrology and Vastu Shastra. You believe me, you are the first student Yes, in sir. my My in my, mom. in my entire career of astrology of 22 years. So now also my mom, like, she was in kitchen and I wanted to do. So quickly I gave her dinner and I just joined when I saw your message. My mom doesn't allow me, sir, for all this. But yeah, my interest and my aspiration is towards this astrology, and I do it, sir. In my working hours also, I just do it. I listen to your videos. That That is is the true, that is sir. the thing, na? That is the fact. Now you understand what is your karma, your pending karma. Your pending karma are put, giving you thrash. कि go 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 go. Who I never insist. जिसने आना है आता है क्लास में, जिसमें नहीं आना है कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट मैंने तुमको कभी देखा ही नहीं कि तुमने क्लास मिस किया हो, चाहे कोई भी क्लास हो. यू रीच somehow, may come what. Yes, sir. So this is how we have to actually, we have to observe so many things. We have to just keep an eye and we have to understand. Now Ketu in Lagna.
Ketu in Lagna is what? Ketu in Lagna is basically it gives you push. Go and focus your soul. Go and focus your soul. It is not about religion. Let me tell you, I don't, maybe I born in a Hindu family, but I am a Punjabi guy that way. I never go to Gurudwara. I never go to Mandir. I am not bothered and concerned about any religion. Let me tell you very honestly, I'm a free soul. Okay, even no stones, nothing, just chill. But my focus is what? I just mean to say, okay, you should be a soul with the pure intentions. That is mandir, that is church, that is everything for us. That is Gurdwara. Okay. So this is how we have to understand. Religion, this is all social Also, aspects. I am not criticizing them, but as a human being, you may be born in Muslim family, Hindu family, Sikh family, whatever. ठीक है ना? The point is this कि what your soul says, what your soul wants, आपका सोल आपको पुश करेगा, आपका सोल आपको कहेगा कि इधर जा उधर जा, या इधर जाके इधर बैठ, थोड़ी देर इसको कर उसको कर. आप जब किसी को फॉलो करते हो, किसी टीचर को, गुरु को, तो आपको कोई करवाता नहीं है, वो also, आपका इनर सेंस होता है, वो केतु है. दैट इज द पावर ऑफ केतु. वो बालाराम जी को क्या मतलब है मेरे से, वो तो मेरे से कह लो कि बहुत सीनियर व्यक्ति हैं दैट वे. अगर देखा है 40 साल का उनका एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी का. उनको उनकी तो कोई ईगो नहीं है. वो आके ऐसे बैठ जाते हैं जैसे एक सहज एक छोटा बच्चा होता है कि सर ये बताओ वो बताओ. उनको तो मैं कई बार तो दो बार बता भी चुका हूँ, फिर भी मैं बताता हूँ. बट आई जस्ट मीन टू से कि एक नॉलेज होता है डीप डाइन अंदर जाने का. बंदे जिसको है वो बैठा है. वो 21 साल का अजीत मिश्रा है, इसको क्या लेना देना. ये अपनी गर्लफ्रेंड घुमाए ना, तुला लगन का आदमी है, यहाँ पे बैठ के क्या कर रहा है. सोचो ना also, आप, we saw उसको his क्या kunti जरूरत last पड़ी है. time. ठीक है ना. दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. उसकी उम्र थोड़ी ना अभी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की क्लास लेने की. वो कब से क्लासेस ले रहा है, 4-6 महीने हो गए उसको लगे हुए मेरे पीछे पीछे. आई जस्ट मीन टू से कि जिसके अंदर वो सोल उसका बोलेगा ना कि आई कैन गेट द राइट वे फ्रॉम वाया दिस पर्टिकुलर पाथ, तो आप उसी को फॉलो करोगे. अब आज ओशो एक्सपायर हुए इतने साल हो गए, ओशो को फॉर एग्जांपल. Yes. देयर आर मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हु आर स्टिल लिसनिंग हिज वर्ड्स एंड गेटिंग लाइट. ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड. अब इस there are lot of good gurus are also there, bad are also there. I mean to say there are different kind of people in India, so we can't just say कि कौन अच्छा कौन बुरा, वो उस आदमी का कर्म है. but the most important thing is purity of your soul, और या फिर उसका प्योरीफाई होना अच्छे तरीके से. आपके मन में किसी को लेके ईर्ष्या ना हो, आपके मन में किसी को लेके यार आप क्या कर लोगे. साला 20 लाख एस्ट्रोलॉजर तो इंडिया में बैठे हैं. ठीक है ना. Oh, that. अगर ऐसे सोचने लगो तो आई जस्ट मीन टू से, तो ऐसे सोचोगे तो हम लोग कॉम्पीट ही करते रहेंगे. कॉम्पीट खुद मतलब खुद से करो. ट्राई टू मेक बेटर योर सेल्फ, नॉट फोकस अदर्स. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप अपने ऊपर काम करो, हमें दूसरों से क्या लेना, क्या फर्क पड़ता है अल्टीमेटली. तो this is how we have to understand. So just I mean to say, Elizabeth, you focus on your area of your soul. You are on very much right path. हालांकि तुम चोरी से आके यहाँ पे बैठती हो, Also, बट ठीक है, तुम्हारे आने से मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. I really feel so good whenever you come to my class, and I am honored that you take so much of pain to come and become part of this class. So that is my pleasure also from the bottom of my heart. yes, Right? yes, sir. और बताइए, और कभी डाउट क्लियर हुआ थोड़ा सा केतु के बारे में और ये सारा. ठीक है ना. मंगल 11वें घर में बैठा है, वो अच्छे रिजल्ट्स देगा. ठीक है ना. कुछ भी ऐसी बात नहीं है. बाकी ठीक है. अभी तो देखो बहुत कुछ देखा है तुमने लाइफ में. ठीक है ना. अब तो देख लिया, अब तो चला गया. अब तो नाउ द टाइम कम एज, अब तो फ्रूट्स आने वाले हैं. ठीक है ना. नाउ द गुड टाइम इज अबाउट टू कम, तो नथिंग टू वरी. ठीक है ना. तो थिंग्स विल बी फाइन, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग. So the way you interpret things is really, so we did basics with you, like, but how you tell about Ketu detachment or how you interpret house with everyone. Now, how you said Balaram sir also, very nice. So we could connect to you, and
the way you share your remedies also is very powerful, sir. Very simple and affordable one. डेफिनेटली अफोर्डेबल तो होना ही है। हाँ सर, बहुत अच्छा है। हम तो गरीबों के एस्ट्रोलॉजर हैं भैया, हम तो खुद गरीब है। नहीं सर। तो वही है कि ज्यादा पैसे वैसा लगा के भी कुछ नहीं होगा। मेन चीज है कि आप अपने दिल से करो, एक छोटी सी रेमेडी भी करो, दिल से करो, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये छोटा सा आंवले का पौधा लगा देना इज सिंपली, उनकी वाइफ की हेल्थ देख लेना, 3 महीने के अंदर अंदर पूछ लेना उनसे, लिख के देने को तैयार हूँ। उनकी वाइफ का हेल्थ सुधर जाएगा, उनका क्लाइंट आके उनकी लिए माला जपेगा, वो हाथ पाँव जोड़ेगा कि साहब आप क्या बोलते हो, क्या उपाय देते हो मुझे, देख लेना, करके देख ले, उनसे करके देखने को बोलो। 3 महीने अभी यहीं पे हैं उनसे, वो हमारे को बताएंगे, फीडबैक देंगे। ठीक है, हालांकि मैंने उनको कभी क्लास के दौरान ये रेमेडी नहीं बताई, मैंने कभी स्टूडेंट्स को भी नहीं बताई, वो तो हाँ कुदरती सर। आज फ्लो में बैठे तो मैंने बता दिया। ठीक है ना, तो आप करके देखो, तो इट विल गिव 100%। नमाज जो होती है ना, नमाज वो बुलसाई है, मगर बहुत सेंसिटिव है। 3 डिग्री 20, 3.20, 3.20, 3.20 का खाका है सारा, पूरा का पूरा 3.20, 3.20, ये मतलब डिग्री है एंड लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का उसका बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट बुलसाई है। वहां पर जो आपने कर दिया 100% रिजल्ट आने हैं, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सर और एक मैं बात बोलूं आपसे, मतलब जैसे नवांश कुंडली जो है D9 चार्ट, D9 चार्ट से एक्चुअली हम लोग तो पूरा बात बता सकते हैं, मतलब क्लाइंट को सर, मतलब हमको तो ये कुंडली नहीं चाहिए एक्चुअली। जैसे आपका बातों का अंदर जैसे कुछ मेरे को आ रहा है, मतलब बहुत छोटा छोटा बात को D9 चार्ट का अंदर से मैं निकाल सकता हूँ। 100%। बस से मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँ D9 चार्ट का अंदर ज्यादा देखो, जाने के लिए, जो थोड़ा सा। लगन के कंफर्मेशन लिया करो, लगन के अंदर जो चीजें इवेंट दिख रहे हैं आपने इंटरप्रेट कर लिया। मैंने आपने एक चीज पता नहीं गौर करी नहीं करी, मैंने जो चीजें लगन में बोली थी वही चीजें आपको लिंक करके मैंने D9 में बताई है। ठीक है ना, और D9 में जब वो चीजें निकल के आती है ना, पता है क्या होगा, वो कंफर्मेशन होती है कि यहाँ देखा, यहाँ चेक किया, यहाँ देखा, यहाँ चेक किया, यहाँ देखा, यहाँ चेक किया। ठीक है ना, इट इज जस्ट लाइक कि ये एक एस्ट्रोलॉजर की समझ है सिर्फ, कि वो किस तरह से कुंडली को देख लेता है। ठीक है ना, मैं तो आपको सही बताऊं, मैंने तो कभी अष्टक वर्ग, अवकाड़ा चार्ट और 16 डिविजनल चार्ट D60 तक होते हैं। ठीक है ना, D24, D48, आपके दादा दादी नाना नानी, ये सब कुछ है, सारा कुछ तमाम पड़ा हुआ है। आज तक D1 और D9 से नीचे में गया ही नहीं हूँ कभी, भगवान की दया है। खोलने की जरूरत ही नहीं है, बंदा खुलते ही बंदा पूरा करेक्टर खुल जाता है आदमी का। तो वो चीज आनी चाहिए, और मैं यही स्टूडेंट को सिखाता हूँ 24 घंटे के अंदर, कि जब कुंडली खोल दो तो बंदा तुम्हारा मुंह दिखता रह जाए, ऐसा होना चाहिए। तो आज आपका साथ मतलब बात करके एक चीज को मेरे को याद आ रहा था, मेरे को एक लाइव प्रोग्राम का अंदर ऐसा हुआ था, मतलब मेरा जो कुंडली है, कुंडली जो D1 चार्ट जो है लगन कुंडली, वो एक्चुअली कैसे उसको मतलब ये डिलीट हो गया था, तो उसका साथ बात करना है, तो मेरे को 5 मिनट बात करना ही है। तो मैं 5 मिनट के अंदर मतलब वो D9 चार्ट के अंदर से बात किया, मगर बात सही सलामत तो हो गया। वो भी बोल रहा था मतलब ऐसे क्यों होता है, ऐसे मतलब कैसे आ गया आपको, ऐसे वो लोग बात कर रहा था। अभी वो बातों को थोड़ा बहुत याद दिला दिया आप, बहुत अच्छा किया। मैं कोशिश करूँ मतलब D9 चार्ट के अंदर जाने के लिए। हाँ, आप मिला के देखो, बस बस मिला के देखो। मान लो 3rd हाउस का ये फल बन रहा है, 3rd हाउस का वही फल इनडायरेक्टली वहां पे बन रहा होगा किसी ना किसी तरह से, हाँ राइट। कुछ भी इक्वेशन हो, मगर अगर बन रहा है तो कुंडली सही जा रही है। ठीक है ना, और कई बार ऐसा होता है कि एक इवेंट D1 पे कंफर्म हुआ, D9 पे नहीं कंफर्म हुआ, तो उस इवेंट को मत बोलो क्लाइंट, एक बार रुक जाओ, फिर फिर डिविजनल चार्ट की यात्रा शुरू होती है। मगर वो करने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट ये है कि आपको इवेंट जब D1 पे कंफर्म हुआ, D9 पे कंफर्म हुआ, उसको डंके की चोट पे बोल दो, ये बात है। और सर जी वो जी में एक क्वेश्चन भेज दिया था, मतलब बच्चा उल्टा क्यों पैदा हुआ, सही है अजीत जी? क्या अजीत जी क्या बोल रहे हैं? बच्चा उल्टा क्यों पैदा होता है? अच्छा, ये आप अजीत जी से पूछ रहे हो? नहीं नहीं, अजीत जी क्वेश्चन किया, सही किया, चार्ट पे क्वेश्चन किया था। कब पूछा उन्होंने, मेरे से पूछा ये क्वेश्चन?
अजीत जी क्वेश्चन पूछ लीजिए आपका। अरे आपका कुंडली था, उसी में हमने मैसेज किया है। ओ मेरा कुंडली के अंदर, मतलब आप जैसे बताया था बच्चा उल्टा पैदा हुआ क्यों? अब बच्चे जैसे का आपका जन्म उल्टा हुआ क्या, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, मेरा जन्म से तो ऐसे ही हुआ, मगर मेरा बच्चे का जो जन्म हुआ है उल्टा हुआ है। सही पकड़ लिया। ओ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अच्छा, तो ये आपको अजीत जी ने मैसेज लिखा। हाँ अजीत हाँ। अजीत के पास बहुत गहरी नॉलेज है भैया नक्षत्रों की। अच्छा अच्छा। अजीत एक काम करो यार, तुम तो जरा आपकी 27 नक्षत्रों का जरा सारा जो कहानी है, अश्विनी से लेकर सारी, वो है पता है तुम्हारे को के बारे में सर चर्चा? एक चार्ट हमने भेजा है आपके पास, जैसे पहले भेजा था, और क्या शेयर किया था एक चार्ट आप लोगों के पास, जो मैंने जिसका जो मैंने सिंगल है और सब उसमें लिखा है हमने, और उसको शेयर भी किया है। अ, अभी भेजा है? नहीं नहीं, बहुत पहले बहुत हमें लग रहा पहले, है हाँ एक बार डाले थे, नहीं वो हाँ। वाला नहीं, दूसरे बार दो दो डाल चुका हूं मैं। जैसे एक बार रेवती नक्षत्र वाला मैंने लिखा है और उसको भी शेयर किया था, आपका किस ग्रुप में शेयर किया था, कहीं रेवती शेयर किया नक्षत्र हूँ। वाला बच्चा कौन से को क्या माना जाता है? रेवती नक्षत्र में जो बच्चा होता है उसको क्या बोलते हैं? वो तो गंडमूल वाला, वो गंडमूल वाला, जैसे वो रेवती नक्षत्र का जो कहानी था ना, देवी भागवत में मैंने पढ़ा है, हम्म। तो उसको लिख कर डाला था एक बार। एक काम करो, अगली कम्युनिटी क्लास के अंदर अश्विनी से लेकर सारे एंड तक 27 नक्षत्रों की एक एक करके कहानी बताओ। हम्म, ठीक है ठीक सर। है, जी, ये जिम्मेवारी तुम्हारी रही। अगली क्लास में भाग मत जाना, आ जाना जरूर। नहीं, आएंगे जरूर, ऐसा ठीक थोड़ी है, है। इससे हमारे को पता भी लगेगा कि एक तो तुमने कितना पकड़ कर लिया है गहरे में। ठीक है, और हर बार एक जो है कुंडली तीन तीन या चार कल नक्षत्रों देखा की मैंने, कहानी बताओ। हाँ बताओ। कल एक कुंडली देखा मैंने, कानपुर का था, हम्म और राहु अष्टमी था उनका, और राहु का दशा 15 तक चला। हम्म तो मैंने उनको सब सर्वप्रथम मैंने उनको कहा कि जैसे लग्न में ही गुरु था, तो मैंने कहा कि आपका शरीर बहुत मोटा है क्या, तो मैंने उनको भापने के लिए कि उनका कुंडली है सही कि नहीं है। हम्म उन्होंने कहा कि हाँ बहुत, तो हम कहें कि आप पहले तो आप टहलना प्रारंभ करें और सुबह सुबह, और राहु का दशा 15 तक चला था, तो मैंने दूसरा प्रेडिक्शन किया कि आपका पैर टूटा है। उन्होंने हम्म कहा हाँ, एक्सीडेंट बहुत भयंकर हुआ था, बच हम्म गए। और तीसरा, जैसे गुरु लग्न में बैठा है तो 5वें घर में उसका दृष्टि है, तो मैंने कहा कि आपका प्रथम बेटी, मैंने उनका चंद्रमा का भी एकादश घर से दृष्टि था, तो मैंने कहा कि बेटी है, और बेटी जैसे वो सहज तरीका से पैदा हो गई, कहेंगे हाँ, तब हम कहे कि अब आपका कुंडली का मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ। आप जीजर से पूछिए, जैसे पूछिए। नहीं, आपने बिल्कुल सही बताया, मगर आपने जो अभी ये जो 2 3 4 पॉइंट बताए वो आपने क्यों बोले? अब आपने बोल दिया है यहाँ पर, अब आप फंस गए हो। इन इन सबको बताओ, इन दोनों तीनों को भी, कि आपने ये जैसे पॉइंट क्यों बोले? मैंने गुरु बहुत भारी है, तो वो लग्न में है तो वो भारी बना देगा शरीर को। बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि आपका शरीर बहुत, जैसे आप बहुत मोटी हैं क्या, तो उन्होंने बोला कि जी। तो हमने कहा कि आप सुबह टहलना पहले प्रारंभ करें, और वर्तमान में आपका गुरु का दशा भी है, तो आपको पेट के संबंधी थोड़ा सा कष्ट भी होगा। तो उन्होंने हम्म कहा कि बिल्कुल गुरुजी, इसीलिए मैंने आपके पास अथी कुंडली शेयर किया। तो मैंने कहा कि ठीक है। और दूसरी बात हमने कहा कि गुरु का पंचम दृष्टि पड़ रहा था बच्चे पे, हाँ समझ गया। और उस पे, और उनका जो चंद्रमा है वो बैठा था एकादश घर में, हम्म तो उसका दृष्टि था। तो मैंने कहा कि आपकी पहली संतान पुत्री है, तो उन्होंने कहा कि जी। तो मैंने कहा कि वो सहज तरीका से पैदा हो गई, तो बोले कि हाँ वो बहुत नॉर्मल तरीका से वो पैदा हो गई। तो मैंने कहा ठीक है। और 2015 तक उनका राहु का दशा चला। हम्म मैंने कहा कि, और अष्टमेश था राहु, तो मैंने कहा कि जैसे अष्टमेश जब भी राहु होता है तो पैर संबंधित
दिक्कत देता है। शनि भी अष्टम में आ जाए तो पैर संबंधित दिक्कत देता है, और राहु का जब दशा आ जाता है तो एक्सीडेंट निश्चित कराता है। और इसलिए मैंने कहा था। नेचुरली यहाँ पे अब गगनजोत के प्रश्न का उत्तर भी मिलता है कि शनि 8वें घर का नेचुरल लॉर्ड है, नेचुरल लॉर्ड है शनि जी 8वें घर का। जब वहां पर राहु बैठेगा तो शनि कुंडली में कहीं पे भी बैठा हो, वो राहु जो है शनि को एक झटका जरूर दे देगा। और शनि क्या है इनडायरेक्टली, पाँव है, पैर है, घुटने के नीचे का रीजन है सारा का सारा। इस कारण से एक्सीडेंट जो है वो दिखाएगा। राहु क्या कराता है, रैश, रैशनेस, ठीक है ना। केतु क्या कराता है, जैसे बंदा, जैसे कछुआ होता है अपने मुंडी घुसा के अंदर बैठ जाता है ना, एग्जैक्टली इट बिहेव्स लाइक टॉर्टोइज, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। केतु मतलब अंतर्मन। और केतु भ्रामर रोग देता है अत्यधिक। भाई अगर मैं बोल तो कई क्लासेस में पहले बता चुका हूँ, जैसे अभी आप सब लोग अजीत जी को देख पा रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी कैमरा पे स्क्रीन पे मेरी देख पा रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। हाँ जी। अभी मान लो मैं अजीत जी के गले में एक रुद्राक्ष की माला डाल दूं, इनकी ये टी शर्ट का कलर मैं भगवा कर दूं, ठीक है ना, तो ये केतु है, ठीक है ना। एक बड़ी सी रुद्राक्ष की माला लगा दूं, एक टीका लगा दूं और एक भगवा पहना दूं, तो ये केतु बन जाएंगे। और यही इनके मैं रेबैन का चश्मा लगा दूं, हाथ में एक दारू का ग्लास दे दूं, एक सिगरेट पकड़ा दूं, ठीक है, एक चमकती सी शर्ट पहना दूं इनको, तो ये राहु बन जाएंगे। ये डिफरेंस है राहु और केतु के अंदर, So सिंपल। Ajit said Brahmadrup means what? Ketu मतलब is Brahmadrup, he said something. ब्राह्मण रूपी मतलब, अच्छा, हाँ, ब्राह्मण के तरह ओ, दिखने वाला। हाँ, okay, got ब्राह्मण it. इज व्हाट, जैसे हिंदू कल्चर Puri, के अंदर पंडित जी होते हैं ना, yes sir. धोती पहना है, अंग वस्त्र पहना है और हाथ में कमंडल लिए हरे राम या हरे कृष्ण करते हुए, तो वो ब्राह्मण रूप केतु है। और राहु कौन है, राहु एंड केतु कौन है, ओ सॉरी, राहु कौन है, हमारे विजय मल्ल्या जी, नीरव मोदी जी, ठीक है Yes ना। sir. दे ऑल आर राहु। दिस इज हाउ दे आर, दे सिंपली वांट एवरीथिंग। उनका मन ही नहीं भरता। राहु का सिंबल भी देखोगे तो ऐसा ही होता है, एक छोटा सा एक मतलब दिखाते हैं, एक सांप जो है पृथ्वी को खाने की कोशिश कर रहा है। दिस इज हाउ वो सिंबल है। सिंबॉलिक तौर पे तो सिंबल्स तो दिखाए गए, मगर सिंबल्स का इंटरप्रिटेशन आपको करना आना चाहिए गहरे में, और वो आ जाएगा धीरे धीरे, प्रैक्टिस की बात है। ये देखो, ये कम्युनिटी क्लास नहीं है, ये तो सत्संग है। हाँ sir. करोगे तो अच्छा है, नहीं करोगे तो भी कोई बात नहीं, तो भी बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ So पर इस कम्युनिटी के अंदर 1900 लोगों ने अभी तक अपने फीस जमा करा रखा है हमारे को। आते कितने, यहाँ पे कितने लोग बैठे हैं, सिंपल है। बोलो एलिजाबेथ, कुछ बोल रहे थे आप। हाँ sir. Ajit means earlier he was means he had knowledge, or after coming to the class, uh, because his knowledge is also very good sir. The way he predicts, or the way he shares in a community class is really feel like listening to him. So राइट, he has some knowledge from before, or is it something after joining your class and he doing his practice he has become so good? आई थिंक ही इज बॉर्न टैलेंटेड दैट वे। वो अजीत का नेचुरल टैलेंट है। और एक बात बताऊं, जहाँ तक नेचुरल टैलेंट की बात होती है, लगन होती है एक चीज की तरफ, हाँ सर. मन की इच्छा होती है जब कुछ करने की, तो अपने आप होता जाता है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं अभी भी मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझे देखते रहते हैं दूर से, खड़े खड़े दूर से मेरे लाइक्स करते रहते हैं बैठे बैठे इस मैसेजेस को। फिर धीरे धीरे से निधि को फोन करते हैं कि कोई बैच स्टार्ट हो रहा है। धीरे धीरे दे सी एंड देन दे कम। अजीत को मेरे को लगता है कि पहले से नॉलेज थी शायद, और वो शायद वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग भी करते हुए, तो उससे के उसके कारण भी उनको माहौल में घर का मिला हुआ है शायद, ऐसा। बाकी अजीत जी आप बता दीजिए आपका कैसा बैकग्राउंड सर है मुझे। सर मेरे घर से कोई विशेष वो नहीं है, मगर मैं किताब में ज्यादा रुचि रखता हूँ। जी जी और जी। जैसे हमारे घर सभी लोग तुला लग्न के ही हैं, सभी लोग। और हमारे हाँ, पिताजी मिथुन लग्न के हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और हमने ऐसे कॉम्बिनेशन भी जोड़ रखा है। और मैंने देखा कि हमारे भाई का शुक्र का दशा चल रहा था, तो शुक्र में जब मंगल आया तो 7वां और दूसरा
माने सभी एक्टिव हुआ, लेकिन उसको उसमें प्रभाव नहीं दिया। और बाधक स्थान का जब सूर्य आया तो इसको परेशान कर दिया था। तो मैंने कहा कि हाँ, बाधक वाले जो माने बहुत एक्टिव होते हैं, तो मैंने ऐसे दिमाग लगाते रहते हैं हम और देखते रहते हैं कुंडलियां। एक्चुअली बात अत्यधिक। क्या है कि आपको प्रैक्टिकली देखना चाहिए कि किसी की मतलब किसी की लाइफ में कोई इंसिडेंट हुआ आपके घर के फैमिली मेंबर के आसपास, कुंडली खोल के चेक करो क्या चल रहा है, देन यू लर्न सो मेनी अब थिंग्स। मेरा दाढ़ी बार ज्यादा बढ़ा है, तो आप लोग बता सकते हैं कि मेरा बुध के साथ केतु में शनि चल रहा है। हम्म। तो समझ रहा हूँ। मैंने मैंने ये भी जोड़ रखा है। So ठीक है। he had told about me that you have a water body near a house. So yeah, I have a lake, sir. Since I have moon in my first house, when we had seen the chart, na, so he had predicted, and that was right. हम्म। So very तो nice. When I really felt like listening to him whenever he speaks. राइट बिकॉज अभी देखो, जैसे उसने मून के बारे में बताया, इसी तरह से हर एक प्लेनेट का अपना अपना इम्पैक्ट होता है। when somewhere sometime you see a person who is changed after marriage, what happen? Whenever you have Venus in the lagna, Sir. that person will only listen to her husband, spouse, or that if you have seventh house in the lagna, सातवां घर का लॉर्ड लगन में बैठ जाएगा, आप अपने हस्बैंड का ही सुनोगे, अपनी वाइफ का ही सुनोगे, उसके अलावा पूरी दुनिया में किसी की नहीं सुनोगे। Okay. योर वाइफ और योर स्पाउस, योर हस्बैंड और योर वाइफ विल ड्राइव यू। Okay. अब ये एक बहुत गहरी बात है, सोचो आप किस किस के ऐसा है, चेक कर लो, ऐसा ही होगा। व्हेन यू टॉक सर ये अबाउट मून वीनस। मून की एक बात आई है, तो मेरे को एक बात पूछनी थी सर। बोलो। मून वैसे 2.5 दिन ऐसे ही रहता है हर एक उस राशि में, तो बाकी सारे तो काफी काफी टाइम रहते हैं, तो हम्म। मून का महादशा एज सच काफी टाइम रहता है, और वो कितना इफेक्टिव होता है कि नहीं? मून की महादशा, उसके अंदर जो अंतर्दशा तो आती रहेंगी, तो उसका क्या इफेक्ट होगा? क्योंकि मून को तक देखा जाए 2.5 दिन का ही है, इसका तो कुछ ही नहीं, तो उसकी इम्पोर्टेंस वहां पे कम हो जाती है हाँ, मून देखो की। मून का हिसाब किताब अलग चलता है, बाकी महादशा अंतर्दशा अकॉर्डिंगली रिजल्ट्स देती है, उसमें कोई अच्छा ऐसी अच्छा। बात नहीं है, ठीक है ना। ओके। वो रिजल्ट्स देती हैं, ठीक है। बाकी मोटे मोटे में अगर आप देखोगे, एक सेकेंड, तो देखो महादशा अंतर्दशा एक अलग चीज है, ठीक है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और जो आप बात कर रहे हो वो चंद्रमा के चलने की गति है, हाँ ठीक है ना। जी हाँ जी हाँ जी हाँ वो जी। उसकी स्पीड है सिर्फ घूमने की, कट 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 हमारे जोडिएक के अंदर, वो राइट एक राइट। अलग कंसेप्ट है, दोनों को मिक्स मत करो। मगर मून की महादशा अंतर्दशा भी बहुत जबरदस्त प्रभाव करती है, और ओके सर। अकॉर्डिंगली आपको रिजल्ट्स भी देती है। मून गिव्स यू मूड स्विंग्स, क्रिएटिविटी, you know, your heart, and it gives you lot of gentle values, it gives you lot of emotions से बंदा भर जाता है। ओके सर। ये ओके। चंद्रमा की कुछ खास बातें हैं, राइट सर। ठीक है ना। ठीक है सर। So, but Chandrama अगर लगन में है, then we don't have a peaceful sleep, sir. Means I have experienced because moon is in my, मुझे ना चैन की नींद नहीं आती सर, बहुत कम सोती हूँ। एक काम करो, तुम्हारे को चैन की नींद चाहिए तो हाँ। थोड़ा सा पानी लो, और थोड़ा सा पानी भर के अपने ग्लास के, अपने तकिए के पास रख लिया करो डेली रात को, ठीक है ना। और कुछ नहीं, एक चांदी का सिक्का लो, वो उसको अपने तकिए के नीचे रख लो, आराम से सोओगी। और बाकी नींद ना आने का कारण जो है वो दूसरा होता है, जब 12वां घर जो होता है ना, 12वां घर वो आपके बेड प्लेजर्स और आपकी नींद का कारक होता है। तो जब जब राहु 12वें बैठ जाता है तो आदमी की नींद उड़ा देता है, और ऐसे और भी ग्रह हैं वो भी उड़ा देते हैं, मगर नींद ना आना मतलब 12वें घर की डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। ये बात होती है, वहां पर कौन से ग्रह बैठे हैं वो चेक करो, उनके कारण नींद नहीं आती। तो अभी सन एंड चंद्र, मर्क्यूरी। तो तुम खुद ही, अब जवाब तो आपने खुद ही दे दिया। जिसके जिसके 12वें घर के अंदर सन एंड मरकरी बैठ गया, मतलब रात के, अगर मैं तुम्हारे कमरे में रात को तुम सोने जा रहे हो और तो सूरज पूरा लाके तुम्हारे कमरे में छोड़ दूं, तुम्हें हाँ नींद सर। आएगी? वाओ। So nice, दैट sir.
दैट इज द इम्पैक्ट। इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यू कि आप गाय की सेवा करो, गाय को जो है थोड़ा बहुत चारा वारा खिलाओ, दैट विल हेल्प यू, एज वेल एज कीप जस्ट हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, और अगर हो सके तो वो नेचुरल वाटर हो कहीं से, किसी नदी वदी का आसपास का, या बरसात का पानी हो, वो अपने सराहने के पास रख के रात को सो। Okay, sir. And then you throw it the next morning or just keep it? Definitely you can throw it and just keep the fresh water again. Oh, sir, try this. Try this and let us know in the next class. No problem. Do this experiment for 1 week. Yes, sir. है ना? चलिए फिर आज की क्लास को इतना रखते हैं गाइस, ठीक है? Yes, And sir. then we will meet in the next class, right? So with this note, I'm सर just जी, taking off. Thank you, हाँ जी, sir. Thank you for taking हाँ your अजीत time. बोलो कुछ बोलना चाह रहे सर हैं? मंगल में चंद्रमा का दशा हो तो उसका रेमेडी क्या बताएंगे? मंगल में चंद्रमा जो है तत्वों का भेद है, जी ठीक है ना? तो ऐसे केसेस में बोलो कि शिवलिंग को जल चढ़ाते वक्त जो है वो करवाओ, नंदी के कान में बात बोल के जल चढ़ाए, जो उसके मन की इच्छा है, नंदी के केतु कान का में। भी रेमेडी है? हाँ वो तो देखो अलग अलग तरीके से हर रेमेडी को खेला जाता है। अभी तूने मंगल और चंद्रमा की बात करी है तो तुम्हारे को मैंने शॉर्टकट बताया है, सिंपल, ठीक है ना? बाकी एक काम और भी कर सकते हो, 2 चम्मच शहद लेके नीम के पेड़ पे चढ़वा दिया करो, दोनों शांत हो जाएंगे, मंगल भी शांत हो जाएगा, चंद्रमा भी शांत हो जाएगा। सिंपल है, बिल्कुल करके देखो और बताना फिर क्या होता है। जी सर बिल्कुल। चलिए गाइस, ये हाँ जी बोलिए। रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगा? हाँ अभी रिकॉर्डिंग डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डाल देंगे। Thank you, sir. Thank you. Good night. you, Good night sir. ठीक है all. जी, Thank you, Good sir. night, everyone. Bye-bye. Good night. ओके जी, नमस्कार टू एवरीवन। Yes, sir.